आप शुरू कीजिए। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। सतगुरु महाराज की जय। प्रणाम जी। आठों सागर आठ जिमी, पार करो पार करो। जमुना जी में आ जाओ, झील न कर श्रृंगार करो। आठों सागर आठ जिमी, पार करो। केल पुल लाल हरा वृक्ष निहार लिया, सो सीढ़ियाँ चढ़ कर के धाम दरवाजा पार करो। सो सीढ़ियाँ चढ़ कर के धाम दरवाजा पार करो। आठों सागर आठ जिमी, पार करो पार करो। थंब 28 चौक को सुरता से जब पार किया, चौरस 4 हवेली है, पांचवी गोल हवेली है। मूल मिलावे में आ जाओ, दर्शन में खो जाओ। मूल मिलावे में आ जाओ, दर्शन में खो जाओ। मूल मिलावे की शोभा को रूह की नजरों से देखो। मूल मिलावे की शोभा को रूह की नजरों से देखो। मध्य में सिंहासन रंग कंचन, 6 डांडे 6 पाए हैं। युगल स्वरूप की बैठक तो रूहों के दिल में है। युगल स्वरूप की बैठक तो रूहों के दिल में है। आठों सागर आठ जिमी, पार करो पार करो। प्रणाम जी। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। सतगुरु महाराज की जय। प्रणाम दीदी, धन्यवाद जी। प्रतिभा दीदी, कल आपकी बारी, लगा दे क्या? हाँ जी। शुरू करते हैं सुंदर साथ जी। सभी सुंदर साथ जी को प्रेम प्रणाम जी। प्रथम लागू दुई चरण को, ननिए ना छुड़ाइयो खेन। लाख तले लालेड़िया, मेरे जीव के ही जीवन। इन पाँव तले पड़ी रहूं, धनी नजर खोलो बातून। पलना वालों निरखो नेत्रे, मेरे जीव के ही जीवन, मेरे जीव के ही जीवन। श्री बंदो सतगुरु चरण को, करो सो प्रेम प्रणाम।
अशुभ हरन मंगल करन धनि श्री देव चंद्र जीना। श्री प्राणनाथ निज मूलपति श्री महिराज सुनाम। तेज को वरिषामा युगल जी को पल पल करूं प्रणाम। पिया जी को पल पल करूं प्रणाम। सुंदर साथ जी, खिलवत वाणी का 11वां प्रकरण अभी शुरू होगा। 10वां खत्म हो गया है, 11वां है हक रूहन की खिलवत। हक और रूहों की खिलवत किसको कहते हैं, इस पे हम लोगों ने वीडियो भी बनाया हुआ है पहले, कि खिलवत खाना किसको कहते हैं। सुंदर साथ जी, खिलवत खाना, राज्य के चरणों में हम बैठे हुए हैं तो मूल मिलावे को खिलवत खाना कहा जाता है। लेकिन असली खिलवत पूर्ण परम धाम को कहते हैं, या राज्य के दिल को खिलवत कहते हैं। जहां पर भी प्रेम की बात हो, प्रेम की लीला हो, उसको खिलवत कहते हैं। हम सभी को ये बात मालूम है कि प्रेम की लीला तो पूरे परम धाम में ही होती है। सिर्फ तीसरी भूम, पांचवी भूम या मूल में लावा में प्रेम की लीला नहीं होती है। जब वनों में घूमने जाते हैं तब भी प्रेम की लीला होती है। धनी के साथ सखियां तरह तरह के खेल खेलती हैं, कभी दौड़ने की लीला, कभी उड़ने की लीला, कभी एक दूसरे को पकड़ने की लीला, कभी हंसी की लीला। तो बहुत सारी लीलाएं जब हम शाम को खेलने के लिए जाते हैं 3 बजे के बाद, तो वहां पे भी सब में, हर लीला में परम धाम का जरा जरा, क्योंकि इश्क वही है, तो वहां की हर लीला में इश्क और प्रेम ही समाया होता है। तो परम धाम के किसी भी पक्ष में धनी अपनी रूहों के साथ घूमने जाते हैं तो वहां पे भी प्रेम की और इश्क की लीला होती है। तो उस समय वो पक्ष भी खिलवत हुआ। ऐसे ही तीसरी भोग में भी बहुत लंबे समय तक धनी अपनी सखियों और रूहों के साथ लाड लडाते हैं, चाहे वो निरत की लीला हो, भोजन की लीला हो, सुबह के नाश्ते की लीला हो, सखियों के साथ वार्तालाप की लीला हो। तो तीसरी भोग भी खिलवत खाना ही हुई। पांचवी भोग में शयन की लीला होती है। सब सखियां वहां पर धनी को रंगपुर वाली मंदिर में सुलाने के बाद फिर जब अपने कक्ष में आती है तो वहां पे भी धनी विराजमान होते हैं, तो प्रेम की लीला वहां पे भी घटित होती है। तो पांचवी भूम भी जो है खिलवत खाना हुई। चौथी भूम में निरत की लीला होती है, जब नवरंग भाई अपनी युद्ध के साथ जो है वो निरत प्रस्तुत करते हैं, धनी जो है उनके ऊपर रिझते हैं और वो धनी को रिझा रही होती है अपने निरत के माध्यम से। तो चौथी भूम भी खिलवत खाना ही हुई। दूसरी भूम कहने को तो भुलवनी है, जहां पर सखियां राज्य के प्रतिबिंब को देखकर या राज्य सखियों के प्रतिबिंब को देखकर भ्रमित होते हैं और पकड़ते हैं और फिर हंसी होती है। लेकिन उस परम धाम की क्योंकि जर्रे जर्रे में प्रेम समाया है, तो भुलवनी की लीला में भी जो हंसी की लीला होती है, भूलने की जो लीला होती है, हंसी की जो लीला होती है, वो भी इश्क में ही होती है। तो दूसरी भूम भी खिलवत खाना ही है। ये तो कुछ उदाहरण है। ऐसी परम धाम के जर्रे जर्रे में प्रेम है, तो पूरा परम धाम ही खिलवत खाना है। पूरा परम धाम धनी के दिल की जाहिरी हकीकत की लीला का, हकीकत के रूप में, लीला के रूप में जब परिलक्षित होता है पूरे परम धाम के 25 पक्ष, परम धाम का जरा जरा, ये धनी की हकीकत का स्वरूप है। उनकी मार्फत का स्वरूप तो उनके दिल को कहते हैं। धनी की मार्फत जो है वो उनके दिल में है। मार्फत मतलब जहां सारी चीजों का उद्गम स्थान कहना चाहिए, मूल स्थान। तो हकीकत में जो प्रेम की लीला चल रही है, हकीकत में जो इश्क की लीला चल रही है, उसके उद्गम का स्थान क्या है? धनी का दिल है। तो धनी का दिल ही जो है खिलवत खाना हुआ। हम सब रूहें धनी के दिल में ही रहती हैं। धनी अपनी मार्फत में श्यामा महारानी और रूहें उनके दिल के ही स्वरूप है। हकीकत के रूप में वो बाहर स्वरूप के रूप में दिखाई देती हैं। तो श्यामा महारानी और रूहों को भी खिलवत ही कहना चाहिए, उनके दिल को भी खिलवत खाना ही कहना चाहिए। अब धनी के दिल से ही
उनका कनेक्शन है, वही अंतिम सागर है और फिर हम सब उनकी लहरें हैं। तो धनी के दिल को तो खिलवत खाना कहना ही पड़ेगा। धनी से प्रेम वश अक्षर ब्रह्म जो है इस कालमाया को ब्रह्मांड को बनाने का हुक्म धनी के दिल से ही लेते हैं। धनी से ही जो है एक हुक्म पारित होता है इच्छा के रूप में, जो अक्षर ब्रह्म तक आता है। और अक्षर ब्रह्म इस ब्रह्मांड को धनी के हुक्म से या धनी के प्रेम से ही जो है उनसे जो उनका संबंध है धनी के साथ, संबंध तो दो लोगों में होता है, संबंध भी कहना थोड़ा सा अनुचित हो जाता है। इसीलिए चौपइयों में कहा है स्वरूप एक लीला दोए, एक ही स्वरूप है लेकिन दो लीलाएं वो धनी अपने अलग अलग स्वरूपों में करते हैं। तो धनी के दिल से ही कनेक्टेड अक्षर ब्रह्म है, तो अक्षर भी धनी की खिलवत में ही आते हैं, क्योंकि परम धाम का जरा जरा खिलवत खाना है। तो खिलवत में यानी कि जहां पे प्रेम की लीला होती है वहां से ही खेल बनने की लीला भी शुरू होगी, इस प्रकरण में बताया जाएगा। राजी शावजी रूहों के दिल में जो इश्क है, जो एक दूसरे को वो रिझाते हैं, परम धाम में जुदाई नहीं होती, इसलिए प्रेम का रब्द हुआ, उस पे बात हुई और ये खेल बनने की इच्छा उत्पन्न हुई। तो प्रेम खिलवत खाने में ही, खेल के बनने की इच्छा भी खिलवत खाने में ही आई, यानी कि धनी के दिल में ही आई। तो खेल भी कनेक्टेड हो गया धनी के खिलवत से। सुंदर साथ जी, खिलवत को बहुत गहराई तक हमें समझना है। हम क्या समझते हैं खिलवत मतलब, हम 25 पक्षों को भी खिलवत समझ लेते हैं, हम श्यामा महारानी रूहों को भी खिलवत का हिस्सा समझ लेते हैं, लेकिन हम अक्षर ब्रह्म और महालक्ष्मी को खिलवत का हिस्सा नहीं समझते, खिलवत खाने का हिस्सा नहीं समझते। ये हमारी भूल हो जाती है सबसे बड़ी। खिलवत को में अगर 25 पक्ष आते हैं तो उसमें अक्षरधाम भी तो आते हैं। खिलवत खाने में अगर परम धाम का जरा जरा आता है तो उसमें अक्षर ब्रह्म और महालक्ष्मी भी आते हैं। धनी के दिल से सारी ही लीला कनेक्टेड है, चाहे वो अक्षर की लीला हो, चाहे वो श्यामा महारानी की लीला हो, प्रेम की लीला हो या फिर सत्ता की लीला हो, लेकिन कनेक्टेड सब राज्य के दिल से। तो राज्य का दिल खिलवत खाना है, अक्षर ब्रह्म उससे कनेक्टेड है, तो वो भी उनकी खिलवत में ही तो है, उनके दिल में ही तो है। महालक्ष्मी भी कहाँ है, धनी के दिल से ही कनेक्टेड है, तो वो भी खिलवत में ही है। धनी के दिल को खिलवत खाना कहा गया और उनके दिल से जो जो जुड़ा हुआ है वो सब खिलवत में आता है। 25 पक्ष खिलवत में आते हैं, खूब खुशहालियां खिलवत में आती हैं, पशु पक्षी जानवर खिलवत में आते हैं, श्यामा महारानी रूहें खिलवत में आती हैं। तो फिर अक्षर ब्रह्म और महालक्ष्मी क्यों खिलवत में नहीं आएंगे, वो भी खिलवत में ही आते हैं। तो एकेश्वरवाद है, वहां द्वैत का भाव नहीं है, द्वैत का भाव नहीं है, इसलिए अक्षर ब्रह्म महालक्ष्मी को द्वैत के भाव से नहीं समझना चाहिए। हम अधिकतर मैंने सुंदर साथ के बीच में ऐसा देखा है कि वो अक्षर ब्रह्म और महालक्ष्मी को एकदम जुदा 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 सा समझते हैं। परम धाम में रहते हैं, वो जुदा कैसे हैं, जुदा तो हो ही नहीं सकते, परम धाम में तो जरा भी जुदा नहीं हो सकता। तो अक्षर ब्रह्म और महालक्ष्मी कैसे जुदा हो सकते, नहीं जुदा हो सकते, वो भी धनी के खिलवत खाने में आते हैं। तो सुंदर साथ जी, इस प्रकरण में खिलवत खाने की ही बातें हैं, इश्क रबद की बातें हैं जिनको इसमें स्पष्ट किया गया है। तो हक रूहन की खिलवत, यहाँ पर जो जिस खिलवत का बयान हो रहा है वो राजी श्यामा जी और रूहों के बीच की खिलवत क्या है, ये यहाँ पर बताया गया है। देखते हैं इसमें अक्षर ब्रह्म शामिल है या नहीं है, महालक्ष्मी शामिल है या नहीं है। मुझे तो ऐसे ही लगता है कि धनी की खिलवत में श्याम अक्षर ब्रह्म और महालक्ष्मी भी है। तो आगे दूसरी मीटिंग में इसी पे ही बात कर लेंगे कि खिलवत में कौन कौन आता है। अभी पढ़ते हैं खिलवत की कि हक रूहन की खिलवत, राजी और रूहों की जो खिलवत है क्या है। खिलवत हक रूहन की जो इश्क रूहों असल ए बातून बका अर्ज की बीच ना आवे फना अकल। सबसे बड़ी बात है कि झूठी बुद्धि में ये नहीं आ पाएगी। खिलवत हक रूहन की, राज्य और रूहों के बीच की जो खिलवत है, खिलवत क्या है, खिलवत
कब घटित होती है? प्रेम की लीला कब घटित होती है? जब दो लोगों, जब वाहिदत हो, जब निस्बत हो। निस्बत और वाहिदत, संबंध है तो खिलवत घटित होगी, और संबंध है तो उनके बीच में एक दिली है, वाहिदत है, तो खिलवत घटित हो जाएगी। तो खिलवत, निस्बत और वाहिदत सब एक साथ ही होते हैं। खिलवत वही होती है जहां निस्बत होती है, जहां वाहिदत होती है, और जहां वाहिदत और निस्बत होती है वहां खिलवत होती है। तो खिलवत अकरुअन की जो इश्क रूहों असल राज्य का अपनी रूहों के साथ जो असल इश्क है, ए बातून बका अर्ज की सबसे गहरी बात भी यही है परमधाम की। ए बातून बका अर्ज की परमधाम की ये सबसे गहरी बातूनी बात है कि राजी श्यामा जी रूहों के बीच में जो संबंध है, जो इश्क है, जो प्रेम है, इसी के कारण ही तो सारा खेल बन गया सुंदर साथी। राज्जी और रूहों के बीच में जो प्रेम लीला है वो कितनी गहरी है, कितनी बातूनी है, इसी को समझने के लिए ही तो खेल बन गया। और किस लिए खेल बना? धनी के इश्क को समझने के लिए तो इश्क खेल बन गया। तो आप देखिए कि परम धाम की सबसे गहरी मार्फत, सबसे गहरी राज के कारण को खोलने के कारण ही ये खेल बना है। वो राज क्या है? धनी का रूहों के साथ जो इश्क है, जो आशिकी है, जो संबंध है, जो प्रेम है, उसको खोलने के लिए ये काल माया का ब्रह्मांड बन गया। तो काल माया का ब्रह्मांड का कारण क्या है? धनी की खिलवत है, धनी का प्रेम है। तो जो खिलवत का कारण हुआ वो खिलवत से अलग तो हुआ ही नहीं। खेल भी तो खिलवत का ही एक अंश हो गया ना सुंदर साथ जी। बातों को बहुत सरलता से समझना होगा, कठिनाई से नहीं समझ सकते। कठिनाई में तो ये आता है कि खेल तो खिलवत का अंश ही नहीं है। काल माया का ब्रह्मांड खिलवत का अंश कैसे हो सकता है? जब हम अक्षर ब्रह्म और महालक्ष्मी को खिलवत का अंश नहीं समझ पाते तो काल माया के ब्रह्मांड को खिलवत का अंश कैसे समझेंगे? अभी सोचे सुंदर साथ जी, हम मूल मिलावे को खिलवत कहते हैं निशंक होकर। हमें इस बात में कोई संशय नहीं है कि मूल मिलावा खिलवत खाना है, ठीक है, जहां हम राज्य के चरणों के तले बैठे हैं। तो राज्य ने क्या किया है? मूल मिलावे में क्या किया है? हमें अपने चरणों के तले बिठाया है और हमारे दिल को अपने दिल से कनेक्टेड कर लिया है। रूहों की नजर को खेल में नहीं भेजा है, अपने हुक्म को के माध्यम से उस खेल को अपने दिल रूपी पर्दे पर दिखा रहे हैं, जिसको अपने ही हुक्म से बनाते हैं धनी। अपने दिल रूपी पर्दे पर रूहों को मूल मिलावे में खिलवत खाने में बैठकर वो खेल दिखा रहे हैं। अब धनी का दिल ही खिलवत खाना है और हकीकत के रूप में, जाहिरी रूप में मूल मिलावा ही खिलवत खाना है, जहां बैठकर धनी खेल दिखा रहे हैं अपने दिल रूपी पर्दे पर। तो दिल जो उनका खिलवत खाना है, उसी के ही पर्दे पर खेल की इच्छा को लेना और खेल को अपने दिल के पर्दे से रूहों को, दिल को अपने दिल से कनेक्टेड करके माया का खेल दिखाना। तो खिलवत खाने में माया आई कि नहीं आई? खिलवत खाने में माया की जो इच्छा ली, धनी का दिल खिलवत खाना, ये भी, इसमें भी हमें कोई संशय नहीं है। जिससे भी पूछो उसको ये निशंक होकर वो कहता है कि हाँ, धनी का दिल तो खिलवत खाना है। तो खेल की इच्छा कहाँ उत्पन्न हुई? खिलवत खाने में ही तो हुई सुंदर साथ जी। तो खेल खिलवत खाने का हिस्सा हुआ कि नहीं हुआ? काल माया का ब्रह्मांड धनी के दिल से कनेक्टेड ही तो है, तो खिलवत का एक अंश हुआ कि नहीं हुआ? अगर ये खिलवत का अंश नहीं होता सुंदर साथ जी, तो इस काल माया के ब्रह्मांड में हमें प्रेम का अनुभव नहीं होता। जो हमारी राज्य से कनेक्टिविटी है, जो पल दो पल के लिए हमारे अंदर इश्क उतरता है, प्रेम उतरता है, हम जो धनी के लिए इतना आतुर रहते हैं उनसे मिलने के लिए, ये हमारा प्रेम ही तो है धनी से, या धनी का हमसे प्रेम है? धनी हमारे दिल में इतनी बेचैनी पैदा करते हैं अपने लिए, तो हमारे दिल में इश्क डालते हैं ना। तो इस कालमाया के ब्रह्मांड में हमारे दिल में जो इश्क उत्पन्न होता है, जो धनी उत्पन्न कराते हैं, खिलवत खाना हुआ कि नहीं हुआ? कालमाया के ब्रह्मांड में
प्रेम उत्पन्न कराना, धनी अपने प्रति प्रेम उत्पन्न कराते हैं, अपने प्रति जो इश्क उत्पन्न कराते हैं, वो खिलवत खाने का अंश हुआ कि नहीं हुआ? तो बहुत सरलता से हमें खिलवत को समझना है, कठिनाई से नहीं समझ सकते। कठिनाई में तो ये वाली बात आ जाती है, कठिनाई में कट्टरता आ जाती है, और जब कट्टरता आती है तो हम कहते हैं कि कालमाया का ब्रह्मांड खिलवत खाना थोड़ी ना हो सकता है। अक्षर ब्रह्म और महालक्ष्मी जो धनी के साथ प्रेम लीला नहीं करते हैं, वो खिलवत का अंश थोड़ी ना हो सकता है। तो उस कट्टरता में हम सिर्फ राज्य, श्यामाजी और रूहों को ही खिलवत का अंश मान बैठते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है सुंदर साजी। संपूर्ण परमधाम खिलवत का ही अंश है, और स्वयं उसमें अक्षर ब्रह्म और महालक्ष्मी भी आते हैं। तो कह रहे ये बातून बका अर्थ की ये परमधाम का सबसे गहरा राज है। जो राज्य, श्यामाजी और रूहों के बीच का जो प्रेम संबंध है, जो इश्क है, ये बातून बका अर्थ की ये परमधाम का सबसे गहरा राज है। यही तो छुपा हुआ था, तभी तो खेल बन गया। तो ये सबसे गहरा राज जो कि खिलवत खाने का है, जो धनी के दिल का सबसे गहरा राज है, बीच ना आवे फना अकल। आप झूठी अकल से समझेंगे तो ये आपकी अकल में नहीं आ सकता। इसको वाहिदत की नजर से समझना होगा, एक दिली की नजर से इस खिलवत को समझना होगा। एक दिली की नजर से समझने के लिए कहने का तात्पर्य क्या है कि जिसमें द्वैत ना आता हो, जिसमें सबके दिल कनेक्टेड हो। वाहिदत में, वाहिदत मतलब सबके साथ कनेक्टिविटी, एक ही दिल। दिखने में 1000 दिल, 12,000 दिल, या अक्षर ब्रह्म का दिल अलग, महालक्ष्मी का दिल अलग, खुशहालियों का दिल अलग, लेकिन वाहिदत का मतलब सबका दिल एक, यानी कि सब राज्य के दिल से कनेक्टेड है। पूर्ण परम धाम में धनी से ही सबको इश्क मिलता है। किसी को इश्क की लीला करने के लिए इश्क मिलता है, किसी को सत्ता की लीला करने के लिए इश्क मिलता है। धनी से तो इश्क सभी को मिलता है ना। धनी ने वहां पर श्यामा महारानी और अक्षर ब्रह्म के बीच में कोई भेद थोड़ी ना डाल रखा है कि वो श्यामा महारानी को तो इश्क देंगे, अक्षर ब्रह्म को नहीं देंगे। अगर यही करते तो फिर तो वायदत ही टूट जाती। परमधाम के तो जरे जरे में वायदत है, वायदत से जुदा कोई भी नहीं। फिर वायदत में जैसे खिलवत में बात आती है कि खिलवत में अक्षर ब्रह्म और महालक्ष्मी आते हैं कि नहीं, ऐसी वायदत में भी एक दिली में अक्षर ब्रह्म और महालक्ष्मी आते हैं कि नहीं आते। बीच ना आवे फना अकल, झूठी अकल में परमधाम के गहरे राज नहीं आ सकते, उतर ही नहीं सकते। रूहें बड़ी रूह सो मिलके बहस किया हक सो, हम तुम्हारे आशिक इश्क है हम लोग। श्यामा महारानी और रूहों ने मिलकर धनी से ये एक बहस कर ली, ये रब्द कर लिया, हम तुम्हारे आशिक के, हम तो आपके आशिक हैं, इश्क है हम लोग, हम ही इश्क के स्वरूप है, और हम ही तुम्हारे आशिक है, क्योंकि तुम्हें तो रिझाती हम ही है ना धनी। जब धनी से ऐसी धनी के ऐसी बातों को हम लोग पढ़ते हैं ब्रह्मवाणी के माध्यम से, तो खुद को इश्क रबद के उस प्रसंग में जब घटित हो रहा है, अभी तक वहां पर परम धाम में तो एक पल भी नहीं बीता ना सुंदर साजी, उस पल में जब हम खुद को ले जाते हैं, तो क्योंकि हमारे ही एक परात्म के स्वरूप से इश्क रबद हुआ था, तो उस पल जब ऐसी चौपाइयां पढ़ते हैं, तो उस पल हम खिदमत खाने के उस पल में, उस मोमेंट में खुद को महसूस करते हैं कि जैसे धनी से हम ही कुछ कह रहे हैं कि ये धनी हमारे, हम ही तो इश्क के स्वरूप है, हम ही तो तुम्हें रिझाती है, तुम तो हमें नहीं रिझाते हो। क्योंकि धनी मूक भाषा में रहते हैं। धनी यहाँ ब्रह्मांड में आकर कहाँ बोले, वो तो उन्होंने जब भी बोले उन्होंने किसी का मुख इस्तेमाल किया, चाहे इंद्रावती का एक मुख हो, धनी देवचंद जी का हो, कितने ही परमहंसों का मुख हो इस्तेमाल करते, लेकिन खुद धनी ऐसे लगता है कि वो कहाँ ही बोल रहे हैं। तो हम श्यामा महारानी और रूहों ने मिलकर
तो जब वो बोलते नहीं है तो हमें वो आशिक जैसे नहीं लगते। हम पता आशिक किसको कहते हैं कि हमने कहा हम तुम्हें प्यार करते हो, आगे से जवाब आ जाए कि तुमने, मैं भी तुम्हें प्यार करता हूँ, तो हमें लगता है कि हाँ आशिकी पूरी हो रही है। अब इस कालमाया के ब्रह्मांड में जहां हमारी नजर को घुमा दिया गया है, वहां पर धनी हमें प्रत्युत्तर नहीं देते हैं, तो हमें नहीं लगता कि वो हमसे इश्क करते हैं। पर वही हमसे इश्क करते हैं, हमसे बुलवाने वाले, जो हम कहते हैं धनी हम तुम्हारे आशिक है, ये कहलवाने वाले भी धनी ही है। जब हम इस ढंग से सोचेंगे समझेंगे तो धनी के इश्क को समझना आसान हो जाएगा। परम नाम में भी यही था। श्यामा बरानी और रूहें जो कह रही हैं कि हम ही इश्क के स्वरूप है और हम ही तुम्हें रिझाती है, ये कहलवा कौन रहा है? देखने में लग रहा है कि श्यामा बरानी और रूहें कह रही हैं, पर वास्तव में धनी ही कहला रहे, अपने इश्क से, अपने प्रेम से। और वहां तो प्रत्युत्तर भी दे रहे हैं। तो रूहें बड़ी रूह से मिलके बहस किया, हंसो धनी से ही बहस कर लिया, हम तुम्हारे आशिक इश्क है, हम ही तुम्हारे आशिक है, हमारे हम ही इश्क के स्वरूप है और हम ही तुम्हें रिझाते हैं, तो हम ही तो आशिक हुए। यहाँ पे भी तो हम अपने आप को ही आशिक समझते हैं। हम कहते हैं हम तो पूरा दिन बीत जाता है धनी को राजी 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 कहते, धनी का तो एक जवाब ही नहीं आता, तो हम अपने आप को आशिक समझते हैं। लेकिन हमें यहाँ पे भी इस बुद्धि से समझना चाहिए कि जो हम सारा दिन राजी 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 कह रहे हैं, ये कौन कहला रहा है? हमें लग रहा है प्रत्युत्तर नहीं आ रहा, हमें तो लग रहा है हमारी तरफ से कोई प्रत्युत्तर नहीं, हमारे मुख से कहलवाने वाले भी धनी है। ये जो हम कहते हैं ना हम तुम्हारे आशिक हैं, हम तुम पे प्रेम करते हैं, हम तुम्हें रिझाते हैं, इस कालमाया के ब्रह्मांड में भी रूहें कहती कि हम ही तो तुम्हें रिझा रही हैं, हम ही तो सारा दिन राजी 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 कहती रहती, तुम्हारी तरफ से तो कोई उत्तर ही नहीं आता। हमसे जो कहलवा रहे हैं हमें गहराई से समझना होगा, ये भी धनी ही कहला रहे हैं, ये भी धनी का प्रत्युत्तर है। जो हम कहेंगे वही धनी का उत्तर होगा। हम कहेंगे हम तुम्हारी आशिक है, तो ये धनी ही कह रहे हैं कि वो हमारे आशिक है। हम कह रहे हैं हम ही तो तुम्हें रिझाती हैं, तो धनी ही कह रहे हैं, वो कह रहे हैं हम ही तो तुम्हें रिझा रहे हैं, और कौन रिझा रहा है? तो इस ढंग से सारा उत्तर धनी की तरफ से होता है, वही करवा रहे होते हैं। लेकिन हमें जाहिरी बुद्धि से क्या लगता है कि हम पूरा दिन राज्य राज्य कह रहे हैं, राज्य की तरफ से कोई उत्तर नहीं आ रहा, ये उत्तर उन्हीं का ही होता है। बड़ी रूह कहे तुम साची सबे, पर इश्क मेरा काम, अव्वल हक और रूहन सो इन इश्क में मेरा आराम। श्यामा वाली ने कहा, क्योंकि इससे पहले वाली चौपाई में सखियों ने कहा कि हम तुम्हारे आशिक इश्क हैं, वो सखियों ने कहा कि हम ही तुम्हारे आशिक और इश्क के स्वरूप हम ही है। बड़ी रूह ने कहा कि तुम सब सच्ची हो, तुम सब सच्ची हो, पर इश्क मेरा काम, पर इश्क तो मेरा काम है ना करना। अव्वल हक और रुहन सो इन इश्क में मेरा आराम, मेरा तो आराम ही, मैं तो इश्क की ऐसी स्वरूप हूं जिसको इश्क के बिना चैन ही नहीं है, मेरा उसी में ही आराम है। और मैं ही तो धनी से प्रेम करती हूँ, मैं ही तुमसे प्रेम करती हूँ, तो आशिक कौन हुआ? मैं ही हुआ, मैं ही धनी को रिझाती हूँ, मैं ही तुम्हें रिझाती हूँ, तो मैं ही आशिक हुई ना, मैं ही इश्क का स्वरूप हुई, मैं ही आशिक हुई। बड़ी रूह कही तुम साची सबे, पर इश्क मेरा काम, अव्वल हक और रूहन सो इन इश्क में मेरा आराम, मेरा इस इश्क में तो आराम है, मुझे तो वरना बेचैनी होती। तो मैं तो इश्क के ही स्वरूप हूँ, और मैं ही राज्य को रिझाती हूँ, तुमको रिझाती, तो मैं ही असली आशिक हुई। फिर जवाब रूहन को इनविद दिया, हक इश्क तुम्हारा भले है, पर मैं तुम्हारा आशिक। तब राजी महाराज ने रूहों को इस तरह का जवाब दिया। क्या जवाब दिया? इश्क तुम्हारा भले है, पर मैं तुम्हारा आशिक। तुम इश्क को अपना समझ रही हो, अपने इश्क को कह रही हो, कहती रहो, मेरा इश्क तुम्हारा इश्क है, तुम्हारा इश्क मेरा इश्क है, सब तरफ मेरा ही इश्क है, तुम्हारे रूप में भी मेरा इश्क है, मेरे रूप में भी मेरा इश्क है। तो तुम अगर इश्क को के स्वरूप खुद को कहती हो तो कुछ गलत नहीं है, तुम इश्क के ही स्वरूप हो, मेरे दिल रूपी इश्क के ही तो तुम स्वरूप हो, तो तुम इश्क के स्वरूप हो। पर मैं आशिक तुम्हारा, लेकिन मैं ही तुम्हारा आशिक हूं। तुम मुझे रिझाती हो और मैं तुम्हें इश्क देता हूं, तभी तो तुम रिझा पाती हो।
तुम मुझे रिझा ही ना पाओ अगर मैं तुम्हें इश्क ना दूं। तो असली आशिक कौन हुआ? जो तुम्हें रिझाने की भी क्षमता दे रहा है, उसके लिए भी तुम्हें इश्क दे रहा है। तुम जो मेरे प्रति अपना इश्क प्रदर्शित कर रही हो कि तुम मुझे रिझाती हो, तो तुम मुझे रिझाई तब पाती हो जब मैं तुम्हारे दिल में इश्क को डालता हूँ। तभी तो तुम मुझे उस इश्क के से वशीभूत होकर मुझे रिझाती हो। ऐसे ही तो काल माया के ब्रह्मांड में हम कहते हैं, हम पूरे दिन धनी 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 कहते हैं, लेकिन धनी की तरफ से उत्तर नहीं आता। धनी ने अगर हमारे अंदर इश्क नहीं डाला होता तो हम धनी धनी भी नहीं कह पाते। तो सच्चा आशिक कौन हुआ? पर मैं तुम्हारा आशिक, लेकिन इश्क भले चाहे तुम इश्क के स्वरूप हो, पर तुम्हारा आशिक तो मैं ही हूं। हक आशिक बड़ी रूह का और रूहों का आशिक क्यों कहिए सीधा इश्क बंदों का आशिक हक। राज्य महाराज ही बड़ी रूह के श्यामा बनाने के आशिक है और रूहों को भी के भी आशिक है। वो उन दोनों के अंदर इश्क डालते हैं, तभी ये दोनों उनको रिझा पाती है। और खुद को रिझाने के लिए रूहें रिझाएं, इसके लिए धनी उनके अंदर इश्क उड़ेलते हैं। तो ये भी धनी का ही तो रिझाना हुआ। और किसका रिझाना हुआ? अगर धनी हमें रिझा नहीं रहे होते तो हमारे अंदर इश्क क्यों डालते? हक आशिक बड़ी रूह का, तो राजी ही श्यामा रानी के आशिक है। और रूहों का आशिक और श्यामा रानी और राजी ही रूहों के आशिक है। एक क्यों कहिए सीधा इश्क, लेकिन इसको सीधा इश्क नहीं कह सकते हैं बंदों का आशिक हक, कि रूहों के आशिक राज्य महाराज है। ये इश्क का सीधा बेवरा नहीं है, क्योंकि श्यामा महारानी और रूहें इश्क से अलग होती ही नहीं। तो वो अपने आप को इश्क का स्वरूप कहती हैं, तो इसमें क्या गलत करती हैं? कुछ गलत नहीं करती। और धनी कह रहे हैं मैं तुम्हारा आशिक हूं, क्योंकि मैं ही तुम्हारे अंदर इश्क उड़ेलता हूं, तो तुम मुझे रिझा पाती हो। तो इस तरह से इश्क का बेवरा सीधा सीधा रहा नहीं। रूहें चाहिए आशिक हक के और आशिक बड़ी रूह के, और बड़ी रूह भी आशिक हक की, सीधा इश्क बेवरा है। अब रूहों ने कहा हम ही राज्य को निभा जाती हैं तो हम आशिक हुए, हम ही श्यामा रानी को रिझाती है तो हम ही अ, आशिक हम हुई। और बड़ी रूह भी आशिक हक की और श्यामा रानी भी राज्य को रिझाती है तो वो भी आशिक ही है। सीधा इश्क बेवरा है। रूहें और श्यामा रानी कहती है इश्क का सीधा बेवरा तो यही। उनको पता ही नहीं है परम धाम में रहकर कि हमारे अंदर इश्क धनी उड़ेल रहे। वो तो बस सिर्फ इतना कह रही है कि हम ही हैं आपके इश्क के स्वरूप, और यही इश्क का सीधा बेवरा है। भाई हम ही तुम्हें रिझाती है, हम ही इश्क के स्वरूप है। तो आशिक कौन हुआ? आशिक तो हम ही हुआ जो हम तुम्हें रिझाते हैं। सीधा इश्क बेवरा, यही सीधा इश्क का बेवरा है। रूहों ने स्टैंप लगाई वहां पर कि सीधा इश्क का बेवरा यही है कि हम सभी रूहें और श्यामा महारानी आपको रिझाती हैं, तो हम ही इश्क के स्वरूप है। तो यही सीधा इश्क का बेवरा है। तुम सब रूहें मेरे तन हो, तुम सो इश्क जो मेरे दिल, एक यो कर पाओ बका मेरे जो सबूर करोड़ सब में। चौपाई बहुत फेमस है। तब राजी महाराज ने श्यामा महारानी और रूहों से कहा कि तुम सब मेरे तन हो, मेरे इश्क के स्वरूप हो। परम धाम में रहकर तुम इश्क को पहचान नहीं कर सकते हो। जो सहूर करो सब लोग मिलकर भी सहूर कर लोगे तो भी इश्क के उद्गम स्थान को तुम ना जान पाओगे। परम धाम में रहकर परम धाम का रहस्य नहीं जाना जा सकता था। तब हक के दिल में उपजा मैं दिखाऊं अपना इश्क, और दिखाऊं साहिबी रूहे जानत नहीं मुतलक। तब धनी के दिल में ये बात उपज गई, पैदा हो गई, मैं दिखाऊं अपना इश्क, कि मैं इनको अपना इश्क दिखाता हूं। और दिखाऊं साहिबी, और मैं अपने साहिबी भी दिखाऊंगा। रूहे जानत नहीं मुतलक, निश्चित ही रूहे ना तो मेरी साहिबी के बारे में जानती है ना मेरे इश्क के बारे में जानते हैं। तो धनी ने वहीं पे ही अपने दिल में ले लिया कि मैं इनको माया का खेल दिखाऊंगा, जिसमें खुद से जुदा करूंगा। फिर इनको रसूल फिर जो है धनी देवचंद जी के माध्यम से अपना संदेशा भेजूंगा।
फिर ये ब्रह्मवाणी उतरेगी, ये समझेंगी और फिर इश्क के बेवरे को अच्छी तरह से समझ जाएंगी। फिर आशिक कौन है इसको भी अच्छे से समझ जाएंगी, साहिबी धनी की क्या है उसको भी अच्छे से समझ जाएंगे। तब आपके दिल में उपजा मैं दिखाऊं अपना इश्क, मैं इनको अपना इश्क दिखाऊं और दिखाऊं साहिबी रूहें जानत नहीं, मतलब निश्चित ही रूहें जानती नहीं है मेरी साहिबी और मेरे इश्क के बारे में। तब हक के अंग का नूर जो है नूर जलाल, तब तिनके दिल पैदा हुआ देखो इश्क नूर जमाल। तब हक के अंग का नूर, जो धनी के ही अंगों का जो नूर है, धनी के ही दिल का नूर श्यामा मरानी है, धनी के ही दिल का नूर अक्षर ब्रह्म है। लिखा हुआ है चौपाई में, देखिए सुंदर साथ जी, 9वीं चौपाई है। तब हक के अंग का नूर, जो धनी के ही अंग का जो नूर है, जो है नूर जलाल, जो कि जिसको अक्षर ब्रह्म कहते हैं, तब दिन के दिल पैदा हुआ। अब धनी के दिल से ही वो कनेक्टेड है, धनी ने खेल बनाने की सोच ली है, इश्क बताने की सोच ली है, तो जब दिल से ही कनेक्टेड है तो अक्षर ब्रह्म के दिल में भी बात आनी ही थी। इस खेल को लेकर धनी के दिल से कनेक्टेड होने के कारण उसके दिल में भी यही बात आ गई। तब तिनके दिन दिल पैदा हुआ देखो इश्क नूर जमा, तब उनके दिल में ये बात पैदा हुई कि मैं धनी का इश्क को देखूं। अब ये बात उपजाई किसने? धनी ने ही तो उपजाई अक्षर ब्रह्म के अंदर, तभी तो उसने कहा कि मैं धनी के इश्क को देखना चाहता हूँ। और श्यामा मरानी और रूहों के अंदर भी उपजाने वाले धनी थे, तभी तो उन्होंने कह दिया कि हाँ हाँ हमें काल माया का ब्रह्मांड दिखाइए जिसमें हम आपकी इश्क की पहचान कर सके। तो करने पीछे से उड़ेलने वाले कौन है? धनी ही है। तभी तो तुरंत ही जैसे ही धनी ने दिल में लिया, वैसे ही अक्षर ब्रह्म के दिल में भी बात आ गई। कैसा इश्क बड़ी रूह सो, कैसा इश्क सात रूहन, बड़ी रूह का इश्क हकसो इश्क, हकसो कैसा है सबन। अक्षर ब्रह्म ने कहा मैं भी देखना चाहता हूँ कि राज्य का श्यामा मरानी के साथ कैसा इश्क है, उनका अपनी रूहों के साथ कैसा इश्क है, और श्यामा महारानी का राज्य से कैसा इश्क है, रूहों का राज्य से कैसा इश्क है। ये धनी के साथ जो सबका इश्क का संबंध है, अब देखिए उनके इश्क से श्यामा महारानी जुड़ी है, उनको कुछ पता नहीं इश्क का। उनके इश्क से जो है रूहें जुड़ी है, उनको कुछ पता नहीं इश्क का। बाकी तो खूब खुशहालियां 25 पक्ष, उनको भी कुछ पता नहीं, जबकि धनी के इश्क के ही वो स्वरूप है, उनको भी नहीं पता। ऐसे ही अक्षर ब्रह्म भी धनी के इश्क के स्वरूप है, लेकिन उनको भी कुछ नहीं पता। माँ लक्ष्मी को भी कुछ नहीं पता, किसी को कुछ नहीं पता। ए रब्द हमेशा रहे बड़ी रूहें और हक,